नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन क्या करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेजमेंट है वो क्या कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, ऑप्शन बी है प्रोसेस, यानी कि जितने भी प्रोसेस हो, जितने भी टास्क होते हैं उन सबको कंप्लीट करने का काम आपका जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके अलावा जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं उन सभी को मैनेज करने का जो काम है, उनका प्रबंधन करने का जो काम है वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे कि आपका जो कंप्यूटर है उसके साथ आपके प्रिंटर जुड़े हुए हैं, स्कैनर जुड़े हुए हैं, जितने भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं उसके साथ कनेक्टेड है, उन सभी को मैनेज करने का, उनके लिए जो ड्राइवर है उनको जो है रन करने का जो काम है वो सारा का सारा आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिए गए सभी, इन सभी को मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा प्रश्न है, हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी परत होती है, यानी कि आपका कंप्यूटर का जो हार्डवेयर सिस्टम है, जितने भी आपके इक्विपमेंट है जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उन हार्डवेयर और यूजर यानी कि आप जो कंप्यूटर चलाने वाले जो यूजर है, ठीक है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन बनता है वो किस तरीके से होता है। तो उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन बनाने के लिए आपका जो हार्डवेयर सिस्टम होता है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सभी एप्लीकेशन जो भी प्रोग्राम होते हैं उन सभी को एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि सारे के सारे जो अलग अलग काम करते हैं आपके एप्लीकेशन उन सभी को रन करने की अनुमति आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है आपके हार्डवेयर सिस्टम के अंदर। अगर आपके हार्डवेयर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो यूजर उस कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तीसरा प्रश्न है, विंडो एक्सपी या विंडो 7 में हाइबरनेट का क्या अर्थ होता है। तो किसी भी विंडो के अंदर हाइबरनेट का मतलब होता है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम बिना उसको क्लोज किए अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो क्या होता है, आपको एक मैसेज दिखाई देता है कि क्या आप अपने कंप्यूटर को फोर्सली जो है शट डाउन करना चाहते हैं। तो उस स्थिति को, उस मैसेज के टाइम, वो जो समय होता है उसे हम हाइबरनेट बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा, शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन। जो भी एप्लीकेशन चली हुई है, जो भी आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ था, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट या कुछ भी, ठीक है, जब तक आप उस एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे और डायरेक्ट आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे तो उसे हम जो है हाइबरनेट बोलते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर के लिए सही नहीं होता है। चौथा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते समय पहला कदम क्या होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जब भी हम अपग्रेड करते हैं तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी डेटा है उस सारे का सारे डेटा का हम जो है बैकअप ले लें, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बैकअप क्रिटिकल डेटा, यानी कि हमारी जरूरी जानकारी जो भी उसके अंदर है उसका हमें बैकअप ले लेना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, यदि आप एक ही समय में एक से अधिक प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं तो आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्षमता होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। आपका जो प्रोग्राम है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग होना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि अगर आप एक साथ एक से ज्यादा एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर को चलाना चाहते हैं, यानी कि एक ही बार में आप एमएस वर्ड में भी काम करना चाहते हैं और उसी टाइम आप एमएस एक्सेल में भी काम करना चाहते हैं, अगर दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर आप एक ही समय में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग वाला होना चाहिए। तो हमारा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, वो मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, यानी कि उसमें जो है एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है और एक साथ जो है मल्टीपल टास्क यानी कि एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकता है और उनको मिनिमाइज करके रख सकता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, ट्रिपल सी, आईटीआई कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, टाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में।
छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिसमें मल्टीटास्किंग जो है संभव नहीं है? तो विंडो 98, विंडो NT और विंडो XP, इन तीनों के अंदर जो है मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक साथ एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एक ही समय में कर सकते हैं। लेकिन जो आपका MS DOS है उसके अंदर क्या है, हम एक समय में एक ही प्रोग्राम के अंदर काम कर सकते हैं। तो MS DOS क्या है, एक तरह का, किस तरह का है, एक सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग, एक समय में एक ही टास्क ये कर सकता है। इसके अलावा जो आपका MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, साइज के अनुसार ये है सबसे छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सातवां प्रश्न है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट या स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या फिर उसको रीस्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं बूट, या फिर उसे हम बूटिंग भी बोल देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। आठवां प्रश्न है, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य की श्रेणी नहीं है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, तो बिल्कुल करता है। ऑप्शन बी है फाइल का मैनेजमेंट, ये भी करता है। ऑप्शन सी वायरस का प्रोटेक्शन, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। इसके लिए हमें अलग से एक कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि एंटीवायरस टाइप हो, उस तरह का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम वायरस से अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वायरस से प्रोटेक्शन नहीं करता है, ये एंटीवायरस को जो है एक प्लेस, एक स्थान प्रोवाइड करता है जहां पर वो सॉफ्टवेयर जो है रन होता है। नौवां प्रश्न है, MS DOS का पूरा नाम क्या है? तो MS DOS का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, और MS DOS जो है ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। 10वां प्रश्न है, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब शुरू हुआ था? यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1985 में। जो आपके बिल गेट्स हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं और उसके मालिक हैं, उन्होंने जो है सबसे पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सन 1985 में बनाया था। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी एप्पल कंपनी है जिसके मालिक हैं आपके स्टीव जॉब्स, जो कि ठीक है, उन्होंने जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके एप्पल्स के कंप्यूटर में जो है चलता है। तो उन्होंने जो आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था वो बनाया था सन 1984 में। यानी कि आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो और जो आपका एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उन दोनों में एक ही साल का अंतर है। 1984 में आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था और 1985 में आपका जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आया था। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।